भारत की राजनीति में भगवान राम सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि जन भावनाओं के केंद्र रहे हैं। हर दौर में राम का नाम न सिर्फ श्रद्धा का विषय रहा, बल्कि राजनीति और नीतियों दोनों का प्रेरक तत्व भी बना। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार राम के आदर्शों को विकास की दिशा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उनकी प्रेरणा से प्रदेश में समर्पण, सेवा और संस्कार की नई धारा बह रही है। इसीलिए चित्रकूट, ओरछा और रामपथ गमन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वे 15 अक्टूबर को ओरछा के राम राजा लोक के लिए 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी आस्था को भावनात्मक हथियार बना रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर हमलावर हैं। वे कह रहे हैं कि जब हम राम की जय बोलते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौटते हैं और वे धर्म की राजनीति का आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कर्म ही ऐसे नहीं कि वे धर्म की बात कर सके। डॉक्टर मोहन सरकार का नया पर्यटन विजन, आस्था को विकास से जोड़ रही सरकार। चित्रकूट बनेगा धार्मिक और मेडिकल टूरिज्म हब। श्री राम पथ गमन योजना को मिली नई रफ्तार। ओरछा में श्री राम राजा लोक के लिए 100 करोड़ की सौगात। जब हम कहते हैं कि हम राम की जय भगवान कृष्ण की करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटता है। क्यों बोलते हो? ये धर्म की बात क्यों करते हो? अरे भैया, हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म की करें। तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की बात करो, लेकिन हमको इनकी परवाह नहीं है। हमारे देवस्थान अयोध्या के बाद भगवान का सर्वाधिक स्नेह था हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के लिए। चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। और ओरछा में राजा राम 15 तारीख के दिन ओरछा में भी 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन करने ओरछा भी जा रहा हूँ। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मर्यादा, न्याय और जन कल्याण के प्रतीक हैं और इन्हीं मूल्यों को आज की सरकार ने राजनीतिक आवरण में ढक दिया है। पार्टी का आरोप है कि श्री राम राजा लोक जैसी परियोजनाएं जनता की भक्ति से ज्यादा सरकार की ब्रांडिंग बन गई हैं, जबकि रामपथ गमन, महाकाल लोक जैसी धार्मिक योजनाएं कमलनाथ सरकार लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करती है। भगवान राम सबके हैं। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था, राम मंदिर का रहा था। राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे। रामपथ गमन का जो बनाया गया, उसका किसने बनवाया था? किसने निर्माण करवाया था? कुछ कोशिश नहीं करवाई थी, कांग्रेस पार्टी सरकार ने कराई थी, कमलनाथ जी ने तो किया था। महाकाल का पुनर्निर्माण कराया था, 300 करोड़ रुपए दिए गए थे। बांटना, लोगों को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन भगवान राम को लेकर हो रही ये हलचल आने वाले राजनीतिक माहौल की दिशा जरूर तय करती दिख रही है। डॉक्टर मोहन सरकार राम के नाम पर विकास का संदेश देना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इसे भावनाओं के सहारे राजनीति साधने की कोशिश बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि धर्म के नाम पर हो रही ये सियासत आगे चलकर राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज बात होगी हम बंदे हैं राम के। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब चित्रकूट और ओरछा के डेवलपमेंट की बारी है और ओरछा में भव्य राजा राम लोक दरबार का निर्माण किया जा रहा है और 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री खुद वहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्यों की भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उन जो वहाँ काम चल रहे हैं विकास के, उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो हालांकि अभी 3 तारीख को भी उन्होंने की कि जो उस राम वन गमन पथ को लेकर और ओरछा में, चित्रकूट में जो काम चल रहे हैं उनको लेकर उन्होंने बातचीत की। अब उन्होंने अधिकारियों की भी ताकीदी कर दी है और एक बड़ा प्रोग्राम 15 अक्टूबर को, चूँकि 2 चरणों में इसका डेवलपमेंट होना है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जी। और
भगवान राम तो चूंकि अब सबके आराध्य हैं और बीजेपी इसमें पीछे कहाँ रहने वाली है। बीजेपी तो मान के चलती है कि भगवान राम उन्हीं के ही हैं, और उन्होंने जो भगवान राम के लिए किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया, ऐसा बीजेपी का दावा है। और मुख्यमंत्री तो उससे ज़्यादा आगे बढ़ के बोलते हैं कि हम जब भगवान राम की जय बोलते हैं तो कांग्रेसियों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी पॉलिटिक्स है, और धर्म को राजनीति से ना जोड़ने की बार बार बात होती है, लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई लम्हा नहीं जब धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, और ऐसी कोई पार्टी नहीं जो राम को छोड़ दे जोड़ने की बजाय, और जो बार बार राम का नाम न ले। अभी जब ओरछा की बात आएगी, जब राम राजा लोक निर्माण की बात आएगी, तो फिर कांग्रेस भी कहने लगेगी ये तो हमने शुरू किया था, राम वनगमन पथ पर काम कमलनाथ जी ने शुरू कर दिया था, महाकाल लोक के लिए राज्य आवंटन जो है कमलनाथ जी ने कर दी थी। तो कहने का अर्थ ये कि कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि भगवान राम ही सबकी नैया पार लगाएंगे। तो चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर क्यों मचा सियासी घमासान? राम राजा लोक कितना बदलेगा मध्य प्रदेश का आध्यात्मिक नक्शा? धर्म के नाम पर हो रही सियासत कितनी जायज? और कांग्रेस क्यों लगा रही धर्म के नाम पर गुमराह करने का आरोप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज बीजेपी के नेता सागर कसेरा जुड़े हमसे। सागर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा हमारे साथ हैं। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सागर जी, अब 15 अक्टूबर को बड़ा आप 100 करोड़ का निर्माण, भूमि पूजन और शिलान्यास, और ओरछा को राजा राम लोक जो आप महाकाल लोक की तर्ज पर बना रहे हैं, एक तो उसकी पूरी रूपरेखा के बारे में आप जरा बता दें। वह क्या होने जा रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं, भगवान राम आपके लिए क्या हैं, कितने ज़रूरी हैं? है देश की आत्मा से जुड़ा है। और बेसिकली यही फर्क है दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में और उसकी सोच में, कि हम भगवान श्री राम की सिर्फ मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि उनकी मर्यादा को, उनके सेवा और समर्पण के। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जब राम राज्य के आदर्शों पर काम कर रही है, चित्रकूट को धार्मिक, मेडिकल, टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है, जब श्री राम पथ गमन को नई गति और नई दिशा दी जा रही है, जब ओरछा में श्री राम राजा लोक जैसे भव्य प्रोजेक्ट से आस्था को विकास से जोड़ने का प्रयास हो रहा है, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि कांग्रेस के पेट में, आंखों में दर्द और जलन दोनों देखने में आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की राजनीति हमेशा सनातन विरोधी मानसिकता से चलती है, क्योंकि ये तो सनातन को डेंगू, मलेरिया से कंपेयर करते हैं, ये तो सनातन को खत्म कर देने की बातें करते हैं। शक्ति जो सनातन की आस्था का केंद्र है, उसे खत्म करने की बात माननीय राहुल गांधी जी स्वयं करते हैं। और भगवान राम पर चर्चा चल रही है और मैं आपको सुन रहा था, तो हम ये मानते हैं योगी जी कि भगवान राम जो है वो सबके हैं, लेकिन कांग्रेस ये नहीं मानती कि भगवान राम उनके हैं, क्योंकि शायद इससे उनकी वोट की तुष्टीकरण की राजनीति को थोड़ा सा धक्का लग सकता है। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोहन यादव जी रामपथ गमन की नींव अपने विजन के साथ और प्रदेश की गति को तेज बढ़ाने के लिए करते हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि प्रदेश और देश की आत्मा से जुड़ा विषय और उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि कांग्रेसी तो भगवान राम को काल्पनिक मानते आए। माननीय राहुल जी और सोनिया जी तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तो हलफनामा दाखिल करके और राम मंदिर के विरोध तक में बातें करी, और आज दिन तक वे लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो बहुत देखने वाली बात है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि भगवान राम में किसी भी प्रकार की कांग्रेस की कोई आस्था है। और यही एक कारण है कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आज भारत की राजनीति और राजनीति की आत्मा, और क्योंकि देश की आत्मा भगवान राम है, तो वो उससे ही जुड़ी है, और इसीलिए ये इस प्रकार की चर्चा में रुचि दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जो अभी आपने डिस्कस की, श्री राम राजा लोक जो ओरछा में बनने वाला है, श्री राम पथ वन गमन
जो डेवलपमेंट चित्रकूट आदि में हो रहा है, ये धार्मिक पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म से लिंकिंग एक योजना है। ये सिर्फ धर्म का एक प्रचार बस नहीं करेगा, बल्कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके पर्यटन, अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के एक ऐसे नए आयाम और निर्माण प्रस्तुत करेगा जिससे कि हमारे राज्य को बेहतर तरह से देश में एक नया स्थान प्राप्त हो। ऐसे ही राम राजा पर्यटन आंकड़े जो कि मध्य प्रदेश एक सवाल बस, फिर मैं जाऊंगा अमित जी के पास। ये महाकाल लोक बनाया था, ऐसे ही बनेगा क्या ओरछा राम राजा लोक? देखिए, ये उससे बहुत बहुत ही ज्यादा नहीं, वहां मूर्तियां टूट गई थी, कुछ दिनों बाद गिर गई थी मूर्तियां। नहीं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का देखिए, कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उस पर तो ना आपका, ना हमारा, ना सरकार का, किसी का कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन एक बात जरूर निश्चित रूप से कहूंगा, महाकाल लोक ने भी मध्य प्रदेश की आत्मा को बहुत बेहतर तरह से प्रकाशित और प्रभावित करने का प्रयास किया है। और राम राजा लोक जो होगा, जो ओरछा के अंदर एक नए नव निर्माण के रूप में देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि ये इस सदी का एक ऐसी धरोहर बन के सामने आएगी जिसमें आज की जनरेशन को अपने भविष्य में गर्व महसूस होगा कि कुछ निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार ने भगवान राम के निमित्त करके दिया है। ठीक बात। अभी आपको मौका मिला है और चूंकि हो सकता है भगवान राम की कृपा है तो आप ये करके दिखाएं, तो ये तो एक बड़े भाग्य की बात है। इनको मौका इनको भी मिला था, कांग्रेस को, और कांग्रेस कहती भी है कि हमने भी शुरू तो कर दिया था। तो अमित जी, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान राम? और चूंकि वो तो आत्मा है देश की, अभी हाल कह ही दिया है सागर जी ने, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जब जैसे ही राम की जय बोलते हैं तो आपके सीने पे सांप लौटने लगते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि प्रभु श्री राम आत्मा जब से है, जब कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जब आप नहीं थे, जब मैं नहीं था, तब से प्रभु श्री राम सबके मन में विराज। अब ये लोग तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं। अभी मैं मेरे भाई की बात सुन रहा था कि कांग्रेस ही कहते हैं कि हम राम में विश्वास नहीं रखते। एक आध कोई ऑडियो वीडियो हो तो बता दें, मुझे प्रस्तुत कर दें। और जिस वो काल्पनिक की बात कर रहे हैं, 2019 में इनके केंद्रीय मंत्री थे जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा था कि उसके कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले। आप कहें तो मैं सारी डिटेल भेज दूं आपके चैनल पे। बेसिक अंतर क्या है भारतीय जनता पार्टी? जरूर भेजिए, मैं तो देखना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को डिफेंड करेंगे कि कैसे वो सनातन धर्म के साथ खड़े। मुझे तो बताइए ना, जो चुनावी हिंदू और चुनावी जनेऊधारी बन के घूमते हैं, नकली गांधी के रूप में, नकली हिंदू के रूप में, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा देश में प्राप्त ऑलरेडी कर रखी है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी तथ्य को, सबूत को देने की जरूरत है जिससे माननीय गांधी जी और आपकी पार्टी का हिंदू सनातन का विरोधी चेहरा जो है उसको स्पष्ट रूप से देश और दुनिया के सामने उजागर करने में मुझे कोई योगदान देने की आवश्यकता है। वो तो जग चाह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अमित जी, अमित जी देखिए सागर भाई, आप शांति से सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यदि मैं चिल्लाऊंगा तो आपकी आवाज दब जाएगी, क्योंकि मैं तो दिन भर से चैनलों में बैठ रहा हूँ। आपको आपकी पार्टी कभी कभार मौका देती है, अच्छा प्रदर्शन करिए, अच्छी सभ्यता के साथ। आप दिन भर चैनल पे बैठते हो, ये भी प्रभु श्री राम की कृपा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम की भी कृपा है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की भी कृपा। वाह, अम्बेडकर जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? श्री राम बड़े हैं, लेकिन अम्बेडकर जी भी हमारे भगवान से कम नहीं है। ठीक है, उनकी वजह से आज हम लोग ये कपड़े तो पहन पा रहे हैं अच्छे, वरना कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर यह है कि राम मंदिर का ताला राजीव जी ने खुलवाया। महाकाल लोक के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये आप सबको मालूम है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे चंदा खाया है। लोगों, पूरे देश से इन लोगों ने चंदा लिया था, आज उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। महाकाल लोक में ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा पे किसी का बस नहीं चलता, तो तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री का उज्जैन में घर था, वो क्यों नहीं टूटा? और मुख्यमंत्री निवास पे कोई क्यों नहीं हुआ? आपने भगवान के मामले में भी भ्रष्टाचार करने से नहीं छोड़ा, प्रभु को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी छल किया, इसलिए वहां पे मूर्तियां गिरी। और इनके लिए अभी ये जो नई जो चीज ला रहे हैं, ये उसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे ये लोग। और इसका स्पष्ट तौर पे इनको फल भुगतना पड़ा कि अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करारा तमाचा मारा वहां की जनता ने, और ये वहां हार गए।
जहां पे प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे, वहां पे हमारी राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया था, और नरेंद्र मोदी जी करने गए थे उद्घाटन, अयोध्या जब गए थे, श्री राम का जब मंदिर हुआ था। तो ये जब अहंकार बढ़ जाता है, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या होगा? दूसरी बात, हमको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना योगीराज जी को है, ना अमित तावरे को है, ना ये वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं। लेकिन ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो ये अपनी दुकानें खोल के रखी हैं, फर्जी दुकानें, कि हम जब किसी की सील लगा के देंगे वही प्रभु श्री राम का भक्त होगा, या उसी व्यक्ति की भगवान श्री राम में आस्था होगी। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम जब से हैं, ना जब कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना नरेंद्र मोदी जी थे, ना कोई थे, प्रभु श्री राम का अस्तित्व जब से है, वो तब तक रहेगा जब तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, ना कोई इंसान होगा। ठीक बात। कण कण में श्री राम विराजमान है। ठीक बात। पवन जी को अब इन करते हैं। एक तो ये बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री जी जो बार बार समीक्षा कर रहे हैं, अभी 3 तारीख को भी उन्होंने की, अभी वो 15 तारीख को भी कर रहे हैं, तो एक तो इनके मॉनिटरिंग के बारे में, दूसरा उस धार्मिक और आध्यात्मिक उसका जो महत्व है उसके बारे में भी यदि आप बात करें तो अच्छा लगेगा। देखिए, इसमें क्योंकि हमारे उसमें कहा जाता है कि होई वही जो राम रचि राखा, और भगवान कृष्ण के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम अगर इसको पूरा इसके आसपास ही अगर हम रहें, तो जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण की मर्जी है। अब क्योंकि यहाँ कई प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, ओरछा का प्रोजेक्ट चल रहा है, चित्रकूट का प्रोजेक्ट चल रहा है, और दूसरा कृष्ण पाथे चल रहा है। तीनों के अपने अपने महत्व हैं। इसका काफ़ी वृतांत हमारे उसमें किताबों में है, रामायण में भी पूरा जिक्र है, और स्कंद पुराण में महाकाल का, उज्जैन का, ये सब का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आस्था के जो केंद्र हैं जो अब विकसित हो रहे हैं, या जो अपनी आभा जो अभी तक सिर्फ भगवान के रूप में ही उनकी आभा थी, उसको और सुंदर किया जा रहा है और लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि राम वन गमन पथ का जो मामला था वो 2008 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में आया था, लेकिन बाद में वो मामला ठंडा पड़ गया। और फिर ये सही है कि कमलनाथ के टाइम भी उसमें कुछ काम करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर वो मामला धीरे धीरे करके वो भी टल गया और सरकार भी चली गई। और फिर उसके बाद एक बार फिर से चित्रकूट के विकास और राम वन गमन पथ का जो शुरू हुआ है वो वाकई में अद्भुत है। क्योंकि भगवान राम, देखिए आज की जो पीढ़ी है वो ये इतना सब जानती ही नहीं है कि भगवान राम ने चित्रकूट में क्या क्या किया, और ओरछा के मंदिर का और अयोध्या का क्या कनेक्शन है, कैसे भगवान राम ओरछा आए। तो ये सब जब डेवलप होता है और वहाँ सब जब विकास होते हैं और इन सब की जब जानकारी लोग पढ़ते हैं कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, और यहाँ क्योंकि पुराने लोगों को तो पता है ये सब चीज़ें, उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उन सबको जानकारी है। ठीक बात। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर ये विकास होगा तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि विकास हो रहा है, लोग आ रहे हैं, या राजनीतिक किसी की को फ़ायदा या नुकसान, ये अपनी जगह हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि आने वाली हमारी पीढ़ी जो, और इस वक्त की युवा पीढ़ी, वो भी हमारे आदर्श भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के जो मध्य प्रदेश में जो उनने काम किए या जो उनका जुड़ाव रहा वो भी सब सामने आएगा, और जिज्ञासा होती है, युवा वर्ग भी उसको पढ़ेगा, जानेगा। नहीं, एक महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, हम जब भी प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो हमें तुरंत अयोध्या याद आ जाता है, लेकिन ओरछा का भी उतना ही महत्व है जितना अयोध्या का महत्व। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ओरछा एक ऐसा स्थल है जो राम और कृष्ण का संगम है। संगम है। ये जो वहाँ के जो राजा थे वो कृष्ण के भक्त थे, हाँ। और उनकी जो पत्नी थी कुंवारी शाह जो थी वो राम की भक्त थी, हाँ, और जब वो बार बार कृष्ण की पूजा में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने कहा तुम्हारे राम यदि तुमको इतने ही प्रिय हैं तो जाओ करके आओ और उनको लेके आओ यहाँ। वो चली गई अयोध्या, और इतनी उनने वहाँ साधना की, तपस्या की कि उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊँगी यहाँ से तो प्रभु श्री राम को लेकर ही जाऊँगी। और जब वो कई दिनों तक साधना करने के बाद नहीं हुआ तो उन्होंने छलांग लगा दी सरयू में, और वहाँ से वो मूर्ति
प्रकट हुई और उस मूर्ति को लेके आए। उस मूर्ति को लेकर भी कई कथाएं हम सब जानते हैं कि जब वो वहाँ से आए तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं इस गुरु पुष्य नक्षत्र में ही जाऊँगा और जहाँ मुझे एक जगह आपने विराज कर दिया तो मैं वही विराजूंगा। और आज भी जब वो लेके आई तो बाकायदा भगवान श्री राम का एक बड़ा मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा था वहाँ उनके आगमन के बाद। लेकिन वो रानी आई और उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर सिद्ध होता है तब तक मैं उनको किचन में पधरा देती हूँ। तो आज भी प्रभु श्री राम किचन में ही विराजमान है। तो ये थोड़ा सा चूंकि नए लोगों को एक जानकारी रहे, और कोई भी सरकार हो यदि इस तरह के विकास कार्य करती है तो निश्चित तौर पर ये प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण इनका तो मसला है ये, लेकिन अब पूरी संस्कृति पूरी सनातन की एक सभ्यता को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं नई पीढ़ी में। सागर जी जरा मुझे ये बताइए कि इस पूरे के पूरे जो राम वनगमन पथ का मामला हो, चाहे चित्रकूट का मामला हो, चाहे ओरछा धाम का मामला, ओरछा तो इतना पवित्र है कि आज भी वहाँ प्रभु श्री राम ही वहाँ के राजा हैं, आज भी उनको तोपों की सलामी दी जाती है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि एक तो ये जो इसमें जो डिले बार बार होता है, दूसरा राम वनगमन पथ को बार बार ये आ रहा है कि वहाँ भी चिन्हित नहीं किए गए कहाँ से प्रभु श्री राम निकले थे, हालांकि एक बड़ा उसको शोध हुआ। तो ये सब कामों में ये जो डिले लग रहा है, बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, ये कब तक होगा? देखिए माननीय मोहन यादव जी ने 15 तारीख से इसे युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए एक ऑलरेडी रणनीति बना ली है। लेकिन अगर इसको थोड़ा विवेचनात्मक रूप से समझें तो अमित जी जो भी बात कर रहे थे तो मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत इस बात पे होता हूं कि कांग्रेस को कभी आस्था दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि वो आस्था से एलर्जेटिक पार्टी। जब करोड़ों लोग श्री राम के दर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो क्या हम उनकी भावनाओं को विकास से नहीं जोड़ें? ये प्रोजेक्ट सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ रोजगार, टूरिज्म, सांस्कृतिक पुनर्जागरण सब कुछ हो रहा है, 360 डिग्री परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जनता का एक उनकी गाड़ी मोटी टैक्स का पैसा विकास और धर्म की बेहतरी के काम पर लगने जाने वाला है, ना कि किसी नेहरू गांधी के स्मारक पर लगने वाला है। तो सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है, अगर कांग्रेस पार्टी और माननीय अमित जी आप भगवान राम में पूर्ण आस्था रखते हैं तो आपको शुद्ध निष्ठा के साथ इस अभूतपूर्व कार्य के साथ में खड़े होते दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जनता ने आप दिखाया है। और यदि आप दोबारा नहीं देखना चाहते तो भगवान राम के श्री चरणों का दामन थामिए, क्योंकि वही आपको बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। ठीक बात अमित जी। थोड़ा सा आपके जी अमित जी आप भी थोड़ा सहयोग कर देंगे इन सब में और साथ खड़े दिखाई देंगे तो शायद और भी आपके ऊपर बड़ी कृपा हो जाए। देखिए हम तो सदा से साथ थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। देश का जो भी ऐसे धार्मिक निर्माण होते हैं और जो विकास के कार्य होते हैं, कार्यों में स्वागत है। अंतर फिर आप बीच में बोले। दरअसल बात यह है कि हमें और उनमें ये अंतर ये है कि हम लोग जो है वास्तविक निर्माण करते हैं और ये लोग उसमें भ्रष्टाचार को ढूंढते हैं। अब इनकी कितनी आस्था है भगवान में योगीराज जी। आज आप और हम जिस भोपाल में बैठे हैं, इनके 2 बार के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने एक जिला पंचायत सीईओ को कहा था, आपको हमको सबको याद है, कि यदि भगवान भी उतर कर आ जाए और वो तुमसे कहे तो तब भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में दखल मत देना। ये इनकी कथनी और करनी है। ये कह रहे थे कि जनता का टैक्स का पैसा सही जगह नेहरू और गांधी स्मारक में नहीं लगे। बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, जनता के टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बनवाया है आपने, अरबों रुपए का। तो पहली बार ऐसा हुआ है किसी का जिंदा रहते हुए जो है वो स्टेडियम बना। क्रिकेट का स्टेडियम है अमित जी, गर्व होना चाहिए आपको। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो। बिल्कुल गर्व नहीं है हमें नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, इसलिए गर्व नहीं है, शर्मिंदगी है। किसी क्रिकेटर के नाम पे बनाते हैं तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं और वो अपनी उपलब्धि के लिए। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है, हालांकि ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप गर्व और शर्म पे चले गए। एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूँ जरा पवन जी का। ठीक है, ठीक एक पवन जी का एक लास्ट कमेंट। दुनिया को जो सबसे तेज बॉलर है उससे भी ज्यादा तेज फेंकते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये बस समानता है क्रिकेट में और। ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ पवन
पवन जी, हाँ, माननीय राहुल देखिए गांधी कुछ जी भी हो, आलू किसी से भी सोना बहाने बनाने हो, की सरकार कोई भी काम करे, इन्वेंशन कांग्रेस करे, करने बीजेपी वाले अरे वो करे, आलू से लेकिन सोना एक बनाने ना का ये बात तो वीडियो सही है कि इस फेक बहाने है। कितनी बार प्रभु श्री राम की केरल आराधना हो मुद्दे जाती पर है, ऐसे भक्ति हो मैसेज जाती करोगे? है, और नई पीढ़ी को एक नया कितनी रास्ता बार मिलता है। ऐसे फर्जी नहीं, वीडियो बिल्कुल लाओगे और आपकी बात मेडिकल बिल्कुल महसूस आपकी करोगे बात बिल्कुल भारतीय सही जनता है पार्टी के कि होता साथियों। यही है, जब अगर किसी क्षेत्र का विकास होता है और उसकी जब चर्चाएं दूर दूर तक होती हैं तो लोग भी आते हैं। पहले हम देखते थे जब महाकाल लोक नहीं था तब वहाँ जो संख्या थी साल भर में जो श्रद्धालुओं के आने की, महाकाल के भक्तों के आने की, वो उतनी नहीं थी जितनी महाकाल लोक के बनने के बाद हुई। इकोनॉमी बदल गई। तो ये जब ओरछा बनेगा, चित्रकूट बनेगा, करोड़ों लोग आएंगे तो स्वाभाविक है उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा, वहाँ का डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। लोग बाग देखेंगे, कृष्ण पाथे जाएंगे सब दूर, कृष्ण जी जहाँ जहाँ रहे, सांदीपनि आश्रम और इसके आसपास का अशोकनगर तक का ये पूरा हिस्सा है, तो यहाँ भी आएंगे। उधर जब राम वन गमन पथ बनेगा तो आप ये मान लीजिए चित्रकूट से लेकर तो छत्तीसगढ़ तक लगा हुआ जो हिस्सा है, लोग बाग वहाँ भी जाएंगे। मतलब वो पूरा चहल पहल उसमें बनी रहेगी, लोग बाग आएंगे और बड़ी धार्मिक, हम तो यही कहते हैं पूरी धार्मिक आस्था के साथ ही इन सब चीज़ों का निर्माण हो, इसमें भ्रष्टाचार ना हो। और इस पर भी मुख्यमंत्री जो बैठक ले रहे हैं बार बार, उनको लगातार लेते भी रहना चाहिए और उनको सीधी मॉनिटरिंग जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम धार्मिक भी है, हमारा लोगों की आस्था है, विश्वास है, और सनातन को ये मजबूत भी करता है। बिल्कुल, ये धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का मसला है। और दूसरी बात ये कि देखिए, राम, प्रभु श्री राम को लेकर, उनके जन्म से लेकर उनके अवसान तक की कहानियां बच्चों को, अभी तो नई पीढ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक पीढ़ी ऐसी इसको रटी हुई है। ये भले ही ढूंढने में इनको समय लग जाए कि वहाँ किस जगह से गए, लेकिन लोगों को पता है कि कहाँ राम निकले, कितना वक्त बिताया। लेकिन आप लोगों ने बहुत बढ़िया वक्त आज बिताया और इस बहाने अपन तीनों चारों की प्रभु श्री राम की आराधना हो गई। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।